अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। इस वक्त सीधे स्टूडियो से आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हूं और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि जम्मू से सीधा जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुश्ताक अहमद डार, और साथ में जो है बात करेंगे एनवाईसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस के आसिफ अली साहब से, जो कि इस वक्त सीधा जम्मू में बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने जो है 4 दिन से अपना प्रोटेस्ट जो है दर्ज करवा रहे हैं। वहीं पर आप लोगों को मैं कह दूं कि पिछले 4 दिन से किसी भी किस्म का कोई भी आश्वासन, कोई भी सरकारी आदमी इनके पास अभी तक नहीं आया है। हम आपको पूरा पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है जस्टिस फॉर एनवाईसी, सेव फॉर यूथ के नारे जो है, सेव फॉर फ्यूचर के नारे लगा रहे जा रहे हैं। ये हम आपको पूरा पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको मैं ये आप बताते हुए मुझे कोई भी संकोच नहीं होगा कि पिछले 1 महीने से लगभग जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो पीडीडी हो, चाहे वो आरडीडी हो, चाहे वो एनवाईसी एम्प्लॉयज हो, चाहे वो रहबर खेल हो, रहबर जंगलात हो, रहबर ज़राअत हो। ये तमाम लोग जो है पिछले 4 दिन से प्रोटेस्ट पर हैं। और आज बात में यहाँ पर आसिफ अली साहब से करूंगा, बाद में मुश्ताक साहब से करूंगा, बाद में एक नन्हे से बच्चे के साथ करूंगा जो पिछले 4 दिन से इन तमाम लोगों के साथ जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुश्ताक साहब, आपका तो पहले सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं, और मेरी एटीएन की टीम जो है वो एनवाईसी एम्प्लॉयज के साथ जो है शाना बशाना खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे, आज 4 दिन से आप जम्मू में इस गर्मी में बैठे हो प्रोटेस्ट पे? शुक्रिया किफ़ायत साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब तमाम नाजरीन जो वालेकुम। सुन रहे हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से जो भी इसको सुन रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हम लोगों का साथ दें, क्योंकि हम यूथ हैं, फ्यूचर हैं। अगर आज ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो कल इनके बच्चों को जब ज़रूरत होगी उनको भी कोई साथ नहीं देगा। आप बिल्कुल। किफ़ायत साहब जानते हैं पिछले 4 दिनों से हम यहाँ बीजेपी के ऑफिस के बाहर धरने पे बिल्कुल। बैठे हुए हैं और यहाँ पे बच्चे लेके कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली ये देखिए, ये एक बच्चा है हमारे सामने यहाँ पे, तो बिल्कुल। जिसके हाथ में एक बैनर है, आप देख सकते हैं। तो पहले बिल्कुल, मैं मैं इनके साथ भी बात करूंगा, मुझे मसला थोड़ा सा इनके ये साथ जी जी मैं आपको बात बात कराएं, मैं कराऊं उन जी जी। मैं आपको बात कराना चाहता हूँ, क्योंकि मसला ये है कि हमारी मांग है कि हमें जॉब पॉलिसी दी जाए बिल्कुल। और सैलरी एनहेंसमेंट, क्योंकि हमें 25 रुपये पर मंथ यानी 83 रुपये पर डे दिया जाता है, और नौकरी जी। हम एज ए परमिट मुलाजिम की उससे भी ज़्यादा ही ली जाती है, वो तो आप जानते हैं, क्योंकि आप अक्सर बिल्कुल। आपसों में जाया करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बच्चे से ही पहले बात करें। आप देखिए कि ये दर्द अगर एक बच्चे का है तो बाकी लोगों का हाल क्या होगा। बिल्कुल। हाँ, ये लो। आदाब बेटा, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल। जी। अमोल। अमोल जी, कितने दिनों से आप प्रोटेस्ट पे हैं और क्यों आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं? क्या आपका मम्मी है या पापा है एनवाईसी एम्प्लॉयज? मैं 4 दिन से यहाँ पे बैठा हूँ उनके साथ कड़कती धूप में। एलजी साहब से यही अपील है कि इनको जॉब पॉलिसी दो और परमानेंट करो, और इनकी 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 पे ज़्यादा करो, क्योंकि 2500 सैलरी हमारा भी मन करता है प्राइवेट स्कूल में जाएं, पर हम नहीं पढ़ सकते। ऐसे हाथ जोड़ की विनती है एलजी साहब से। अमोल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप अपने स्कूल में जाते हैं तो किस तरह की मुश्किलात आपको होती है, क्योंकि आपके पापा या मम्मी को जो है आप सैलरी जो है सिर्फ 2500 मंथली मिलती है, 83 रुपये जो है दिन के हिसाब से मिलती है। कितनी मुश्किलात आपको होती है अपनी पढ़ाई में? अंकल होती तो बहुत है, पर जब भी मम्मा की सैलरी आती है स्कूल वाले तंग करते हैं कि फीस दो, कहाँ से देंगे हम फीस? 2500 सैलरी, 2500 से हमारा गुजारा ही नहीं होता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर वापस जाना चाहूंगा मुश्ताक साहब के पास, उसके बाद जो है आसिफ साहब जो है प्रेसिडेंट एनवाईसी एम्प्लॉयज के, उनके साथ भी जो है बात करेंगे। तो ये एक मुश्ताक साहब एक बच्चा है छोटा सा जो बयान करता है कि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है जब मैं अपनी पढ़ाई को जो है स्कूल में जब जाता हूँ, मेरी माँ की जब सैलरी आती है तो वो बहुत कम, जबकि 83 रुपये के आसपास आपको जो है ग्राउंड के भी जो है पूरी कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर बैठे हमारी बहनें जो है, हमारे भाई जो है बैठे हुए हैं
अपना फ्यूचर जो है डार्क जो है, पूरा इनका फ्यूचर जो है डार्क में है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है हमारे जो बच्चा आप देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची जो है इनके साथ भी जो है बात करेंगे कि किस तरह की मुश्किलात हो रही है। और सरकार ने जब जॉब पॉलिसी निकाली थी, जब एडवर्टाइजमेंट निकाली थी एनवाईसी एम्प्लॉयज के बारे में, आज उन्हीं को कहा जाता है कि बैकडोर एंट्री जो है कराई जा रही है। इस तरह से आ सकता अभी आप देख सकते हैं पूरा कि क्या हाल है यहाँ पर, कितने लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। All J&K NYC station! All J&K NYC station! All J&K NYC station! आवाज दो! आवाज दो! आवाज दो! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं जम्मू से, भाजपा कार्यालय के बाहर ठीक एनवाईसी एम्प्लॉय पिछले 4 दिनों से प्रोटेस्ट पे हैं। और खास करके आप आसिफ अली पेज पर देख सकते हैं, बार बार जो है वीडियोज इनकी आती है, चाहे सुबह मॉर्निंग असेंबली से ही हम स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा राष्ट्रीय गान जो है उसको भी जो है यहाँ पर ठीक तरह से जो है गाया जाता है। तो आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम एटीएन में। पिछले 4 दिनों से आप प्रोटेस्ट पे हैं और आपका हर वीडियो जो है हम देखते हैं यहाँ पर। जी मुश्ताक साहब, आपका हर वीडियो जो है यहाँ पर देखते हैं, हर चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है और सुबह जो है मॉर्निंग असेंबली यहाँ पर होती है। जी ये आसिफ सर हमारे, आप इनसे बात कीजिए। जी आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत वेलकम एटीएन न्यूज पे। थैंक यू सो मच। पिछले 4 दिनों से सर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 4 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक तरह से राष्ट्रीय गान यहाँ पर होता है, मॉर्निंग असेंबली जिस तरह बच्चों की होती है, तो सरकार को टास से मत नहीं है, कोई सरकार का आदमी अभी तक आपके पास नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मैं इसको बहुत अफसोस की बात कहूंगा। यहाँ बार बार हमने यही चीज कहा कि यहाँ बात तो सब यूथ की करते हैं, युवाओं की करते हैं, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज हमारा यहाँ चौथा दिन है जो हमने यहाँ धरना दिया है बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर के बाहर। यहाँ पे हमारे जिताए हुए पीएमओ, जो आज पीएमओ की चेयर में है, हमारे एमपी साहब, उनके घर के बाहर है ये। मगर बड़े अफसोस की बात है, हम लोगों ने ही उनको जिता के पीएमओ तक पहुंचाया, मगर आज वो भी यूथ के बारे में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए किस तरीके से हर मंच पे बात की जाती है युवाओं की, मगर प्रैक्टिकल शेप देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि अब खाली कहने से काम नहीं बनेगा, अब प्रैक्टिकल ग्राउंड में उतरना होगा और इस यूथ के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और अगर सही में ये यूथ की बात करते हैं और यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या यहाँ पे बैठा हुआ ये यूथ नहीं है? आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे धरने में इस 46 डिग्री में यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ बंद एसी कमरों से बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये अफसोस की बात है, हम अफसोस ही कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के सब यूथ को ये कहना चाहते हैं, ये आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी भी हो सकती है। इसीलिए सबको इस कॉज को सपोर्ट करना चाहिए। हम सब मेरिट बेसिस पे लगे थे। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से लगे थे, एक तरफ कहते हैं ये मेरिट बेसिस पे थे, इलेक्शन ड्यूटीज ली जा रही हैं, हर काम जो कोई नहीं करता वो करने इनसे लिया जाता है। और हम भी हमेशा सीना ठोक के उसके लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम अपने नेशन के लिए काम करना चाहते हैं, अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं। जब काम भी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, तो क्या वजह है कि हम सब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा? इस इंसाफ की हम यहाँ से गुहार लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से भी सब इस कॉज को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। यहाँ जिंदगियों का सवाल है, 5,500 लोगों की लाइफ का सवाल है।
आपसे कुछ सवालात जरूरी करना चाहूंगा। एक तरफ से एनवाईसी एम्प्लॉय जिनके बारे में मैं जानता हूं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, पीएचडी स्कॉलर भी एनवाईसी एम्प्लॉयज में हैं, और उन्हीं एनवाईसी एम्प्लॉयज को डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है डिवाइड किया गया है, चाहे वो ट्रैफिक विभाग हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल के जो हमारे अदारे हैं उनमें हो, चाहे वो पुलिस के अदारे हो, चाहे वो हमारा आरडीडी डिपार्टमेंट हो। डिफरेंट डिपार्टमेंटों में जो है उनको जो है पोस्टिंग की गई है। मत दिन के जो है 83 रुपए के हिसाब से जो है उनको सैलरी दी जाती है। तो जहां तक मेरा मानना है, ये बहुत बड़ा अनजस्टिस है। तो आज किस मुंह से सरकार ये कह रही है कि ये बैकडोर एंट्रीज है? देखिए, मैं तो पहले आपको क्लियर कर दूं कि एनवाईसी के लिए कोई ये नहीं कह रहा कि ये बैकडोर एंट्रीज है, क्योंकि 4 बार इनकी स्क्रीनिंग की गई है, हर मंच पे इनको वेरीफाई किया गया। तो एनवाईसी के लिए तो ऐसा कोई नहीं कह रहा कि ये बैकडोर अपॉइंटीज है। हाँ, बात आपने जहां 83 रुपए की 2500 रुपए पर मंथ की, तो हमने इस स्टेज से यहां से कहा है कि कोई भी, अगर चाहे ब्यूरोक्रेसी लेवल पे आप ले लीजिए, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे आप ले लीजिए, अभी नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे ले लीजिए, अगर कोई अपनी फैमिली 2500 में चला के दिखा देगा, मैं आपको यकीन से कहता हूं, हम उस दिन यहां से ये क्लेम करना ही बंद कर देंगे कि हमारी सैलरी इनहेंस की जाए। क्योंकि इस महंगाई के दौर में 2500 पे फैमिली चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पे इन ब्यूरोक्रेसी पे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके बच्चों का खर्चा दिन का 2500 रुपए है, जो हमें महीने का दिया जा रहा है। तो किस तरीके से इनको रातों को नींद आ जाती है, इन लोगों को ये सोच के भी मैं कहता हूं कि किस तरीके से ये बात करते हैं कि 2500 में कोई फैमिली चला सकता है। आसिफ साहब, आपसे जानना चाहूंगा किन किन मुद्दों पर जो है आज आपका प्रोटेस्ट है, और 4 दिनों से, और कब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा? देखिए, हमारी 72 घंटे की कॉल थी, हमने 72 घंटे की और एक्सटेंड की है। मैं आपको बता दूं, इस बार हमने पुख्ता इरादा करके आए हैं कि इस बार यहां से उठेंगे तो कोई ना कोई कंक्रीट डिसीजन के साथ उठेंगे, जब तक हम हिलने वाले नहीं हैं। हमारा मेन बहुत क्लियर मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा है कि एनवाईसी को एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए, एक उनको प्रॉपर रूल्स, क्योंकि हमारी यहाँ बहनें हैं जिनके लिए मैटरनिटी लीव नहीं है, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, दूसरी जगहें पे हमारी बहनों की शादी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से। और दूसरी है कि 2500 पे गुजारा नहीं होता, इसकी सैलरी को इनहेंस किया जाए और हमें सीधा फौरी तौर पर रेगुलाइज किया जाए, ये हमारी क्लियर डिमांड है। आसिफ साहब, आपसे जानना चाहूंगा, रोलिंग पार्टी इस वक्त भाजपा है सेंटर में, और जम्मू कश्मीर में भी जो है गवर्नर इंतजामिया जो है लगभग भाजपा की ही है। तो क्या अभी तक आपके पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा आया, या गवर्नर साहब या रविंदर रैना जी, उनके तरफ से कोई बयान जारी हुआ एनवाईसी के ऊपर? देखिए, एश्योरेंस तो हर स्टेज पे दी जाती हैं, बट अब एश्योरेंस से तो नहीं ना चलेगा। एलजी साहब से हमें अफसोस है कि हम भी चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक उनसे बात करना, अपने मुद्दे उन तक पहुंचाना, मगर बड़े अफसोस की बात है कि वो यहाँ मिलके अभी राजी नहीं। तो हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि युवा आज रोडों पे है, आपको चाहिए इनकी बात सुनना, क्योंकि जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स पे सर्व कर रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो इनको दिया जाता है। तो कम से कम इनकी फरियाद सुनना, इनकी मुश्किलें जो इन्हें आ रही हैं वो सुनना, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एटीएन न्यूज के माध्यम से गवर्नमेंट को, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आसिफ साहब? हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अब आप युवाओं की बात करते हैं, अब वक्त आ गया है कि युवाओं के एनवाईसी यूथ के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा, इनके फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा, क्योंकि इन्होंने अपने जिंदगी के 12 इंपॉर्टेंट साल इसमें दे दिए हैं। और दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के यूथ को ये कहना चाहते हैं कि हमें इस काज में सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम कामयाब हो सकते हैं। आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है, और ये लड़ाई हमारी जिंदगी की है, हमारे फ्यूचर की है, हमारे आने वाली जनरेशन की है, क्योंकि आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है। हमने ये जो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों का समर्थन हमें चाहिए। हमें उम्मीद है
जो भी यहाँ पे सिविल सोसाइटीज हैं जम्मू कश्मीर की, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि वो युवाओं की बात करते हैं, तो उनको हमारे सपोर्ट में यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एनवाईसी एम्प्लॉय जितना भी आज स्ट्राइक पर है, चाहे वो कश्मीर में है या जम्मू में है, उनकी सपोर्ट की जाए, चाहे वो शेयर के माध्यम से सपोर्ट की जाए, माली मदद से सपोर्ट की जाए, किसी भी हद से जो है उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारे भाई हैं। ये हमेशा हमारे लिए जो है कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो हमारे स्कूलों के जरिए से हो, चाहे वो ट्रैफिक के विभाग के जरिए से हो, चाहे वो आरडीडी महकमे के जरिए से हो, चाहे हमारे अस्पतालों में जो भी स्टाफ होता है, हमेशा से हमारे लिए अच्छा ही काम करते हैं। और आज हमारा फर्ज बनता है कि हम इन लोगों का साथ दें। जब कोविड जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, तब भी ये लोग जो है कोरोना वॉरियर की तरह काम करते थे और हम लोगों तक जो है जो सुविधाएं थी वो पहुंचाते थे। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए और हमारे नाजरीन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग नाजरीन देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इनकी सपोर्ट करें। खुदा हाफिज। ऑल जेंट के एनवाईसी। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा मेरे साथ आसिफ अली जम्मू से जुड़े हुए थे। त्रिपुटा नगर बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां से मेरे साथ लाइव थे। आप तक पूरी जो स्टोरी है पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है मुझे आपको ये पूरी जो एनवाईसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो प्रोटेस्ट है ये आपको अच्छा लगेगा और आप भी जो है इनकी सपोर्ट करोगे और करते रहोगे। और एटीएन न्यूज भी करता है। खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए।